नमस्ते। आज बात करते हैं राजस्थान सरकार की एक ऐसी पहल की जो शायद वहाँ की महिलाओं के काम करने का तरीका ही बदल दे। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है बल्कि एक क्रांति की शुरुआत भी हो सकती है। तो चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 3675, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज की संख्या है जो हाल ही में राजस्थान की महिलाओं के लिए खोली गई हैं। और ये तो बस शुरुआत है। और यही आज हमारी बातचीत का मेन पॉइंट है। क्या ये पहल वाकई में हजारों महिलाओं के लिए एक नया मौका साबित होगी या फिर ये भी बस एक और सरकारी योजना बनकर रह जाएगी? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस स्कीम की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, हर बड़ी पहल के पीछे एक बड़ी चुनौती छिपी होती है और ये स्कीम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश है। सोच कर देखिए, राजस्थान में कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास टैलेंट है, काम करने का जज्बा है, लेकिन या तो घर की जिम्मेदारियों की वजह से या फिर घर के पास नौकरी ना होने के कारण वो काम नहीं कर पाती। ये स्कीम उन्हीं महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई है सरकार अपनी एक जबरदस्त स्कीम के साथ। इसका नाम है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, और जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। तो ये योजना है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग की एक स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है महिलाओं को घर बैठे काम के मौके देना, ताकि वो अपनी फैमिली और करियर दोनों को एक साथ मैनेज कर सकें। अच्छा, इस स्कीम के जो गोल हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसका मकसद सिर्फ नौकरी देना नहीं है, बल्कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। उन्हें ऐसा काम देना है जिससे वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ आराम से कर पाएं। और ये मौके सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी सेक्टर में भी मिलेंगे। जैसे शुरुआत में सिलाई का काम, जिसके लिए सिर्फ 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि इस सुनहरे मौके का फायदा उठा कौन सकता है। चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं। जो शर्तें हैं वो बहुत ही सीधी सादी रखी गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा ले सकें। आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए और उम्र कम से कम 18 साल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, मतलब हर उम्र की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। और ये सिर्फ एक नौकरी की स्कीम नहीं है, ये एक तरह का सोशल सपोर्ट सिस्टम भी है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, तलाकशुदा, विकलांग और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि मदद उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके, तो अगर कोई एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहता है तो प्रोसेस क्या है? अब जरा इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। इसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड जो कि राजस्थान की स्कीम्स के लिए बहुत जरूरी है, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक मोबाइल नंबर शामिल हैं। ये सब पहले से रेडी रखने पर एप्लीकेशन प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन और बहुत आसान है। बस ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, अपने आधार या जन आधार से रजिस्टर करना है, नौकरियों की लिस्ट देखनी है, अपनी पसंद की जॉब चुननी है और अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म भर देना है। बस इतना सिंपल है। लेकिन ये स्कीम सिर्फ कुछ नौकरियों के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म विजन है जो राजस्थान की महिलाओं का भविष्य बदल सकता है। और ये नंबर 20,000 ये उसी बड़े लक्ष्य को दिखाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि 20,000 महिलाओं और उनके परिवारों की जिंदगी में आने वाले एक पॉजिटिव बदलाव का प्रतीक है। जी हाँ, सरकार का जो फाइनल टारगेट है वो है इस स्कीम के जरिए लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार देना। सोचिए, इससे कितने घरों में फाइनेंशियल फ्रीडम और आत्मनिर्भरता आएगी और इसका राजस्थान की इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या राजस्थान का ये वर्क फ्रॉम होम मॉडल, जो खास तौर पर महिलाओं की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया है, देश के दूसरे राज्यों के लिए भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक कामयाब ब्लूप्रिंट बन सकता है? क्या ये भारत में महिलाओं के काम करने के तरीके में एक नई क्रांति ला सकता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।